बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत चरण रज, भगवान चरण रज मन को पवित्र करती है। अहल्या जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। आपकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपकी चरण रज अति पावनकारी है। गंगा जी, विष्णु और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र चरण रज को श्रुतियाँ खोज रही हैं। आपकी नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। आपके नाम अमृत का भगवान शंकर अति रसिकता से अहरनिश पान करते रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी। बोलिए वृंदावन। आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। आपने अहो भाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। अहल्या जी ने स्तुति करते हुए कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल की ना। मुनि ने आप श्राप देकर मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है कि जिससे आज आपके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा उद्धार हो गया। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण करने में हृदय क्यों नहीं पिघलता। परमात्मा का स्मरण करते समय आंखों में आंसू क्यों नहीं आता। उसका एक ही कारण कि मन काम सुख का बहुत चिंतन करता है। इससे ये पत्थर जैसा मन बन जाता है और भगवत भाव में पिघलता नहीं। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले। बुद्धि निष्काम कैसे बने। बुद्धि जब काम सुख का त्याग करती है, काम का चिंतन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है और तभी वह भगवत भाव में पिघलती है। संत चरण रज, भगवत चरण रज का स्पर्श हो तो धीरे धीरे मन बुद्धि सुधरती है। अहल्या का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में पधारे। जनकपुरी के बाहर एक आमों का बगीचा था। वहाँ श्री रघुनाथ जी विराजे। जनक राजा को खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। वे वहाँ स्वागत करने के लिए पधारे। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करने से उनको अतिशय आनंद हुआ। जनक राजा ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके श्री अंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये राजकुमार हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, परंतु तुम्हारे साथ आए हैं तो क्या वे ऋषि कुमार हैं। श्री विश्वामित्र जी ने तत्काल पूछा, राजन तुमको क्या लगता है, ये ऋषि कुमार लगते हैं या राजकुमार लगते हैं। राजा जनक महान ज्ञानी हैं। गीता का उपदेश करते समय परमात्मा श्री कृष्ण को जनक महाराज याद आते हैं। प्रभु ने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया। परमात्मा ने जनक राजा का दृष्टांत दिया। जनक राजा की पदवी थी। विदेह जनक, देह में होते हुए जिसको देह धर्म इंद्रियों का धर्म स्पर्श ना करे, देह में होने पर भी देह से अलग रहे, उसको विदेह अथवा जीवन मुक्त कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार देह को प्राप्त हुआ है। प्रारब्ध के अनुसार देह तो प्राप्त हुआ है, परंतु जो जीवन मुक्त है वह नया प्रारब्ध खड़ा होने देता नहीं। वह संकल्प विकल्प रहित होता है। प्रारब्ध कर्म से प्राप्त वासना के कारण वह संसारियों की तरह संसार के भोग भोगता हुआ देखा जाता है, परंतु वह जानता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा निर्लेप है। आत्मा मन की दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप से में स्थिर है। वह संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वयं कुछ करते नहीं। ऐसी निष्काम भावना से उनके सब कर्म संपन्न होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भाग में दोनों आँखों के मध्य में ललाट में नज़र स्थिर रखते हैं। दोनों आँखों के मध्य में ललाट में एक ज्योति है। तुम आँख बंद करके ललाट में नज़र करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी महापुरुष सतत ऐसा अनुसंधान रखते हैं कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं प्रकाशमय हूँ, सोहं, सर्व को प्रकाश देने वाला ब्रह्म मैं हूँ। राजा जनक विदेह हैं, इसलिए विश्वामित्र ने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा करो कि ये कौन है। तब राजा जनक एक टक से राम लक्ष्मण को निहारने लगे। चरण से मुखारविंद पर्यंत सर्वांग को सूक्ष्म रूप से देखकर जनक महाराज को विश्वास हुआ कि श्री राम ऋषि कुमार नहीं, श्री राम राजकुमार नहीं, श्री राम कोई मानव नहीं, श्री राम कोई देव नहीं, श्री राम परमात्मा है। मेरे मन आँखों का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखे, कोई पुरुष दिखे, जगत का कोई भी सुंदर पदार्थ दिखे, फिर भी मेरे मन में जरा भी आकर्षण होता नहीं। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मैं ज्ञानी जनक हूँ। मुझको संसार के समस्त सौंदर्य तुच्छ लगते हैं। श्री राम यदि ईश्वर नहीं तो ये मेरे मन को खींच सकते नहीं। जनक महाराज का मन परमात्मा ने खींच लिया है। जनक महाराज सतत ब्रह्म चिंतन करते हैं, उन्हें मन के ऊपर पूर्ण विश्वास है। दुष्यंत राजा की एक कथा है। एक बार दुष्यंत राजा शिकार खेलने निकले। घूमते घूमते कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। कण्व ऋषि उस समय बाहर गए हुए थे। शकुंतला ने दुष्यंत राजा का स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? शकुंतला ने कहा, मैं कण्व ऋषि की कन्या हूँ। दुष्यंत राजा ये बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, आज तक मेरे मन में पाप नहीं आया। अपने मन पर मुझे विश्वास है। मेरा मन कुमार्ग पर कभी जाता नहीं। ब्राह्मण की कन्या तो मेरी माँ है। आज तुमको देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जाति की कन्या हो, क्षत्रिय कन्या हो, ब्राह्मण कन्या नहीं हो। दुष्यंत राजा की बात सच थी। शकुंतला कण्व ऋषि की पालिता कन्या थी। जन्म से वह क्षत्रिय कन्या थी। सत्पुरुषों के सन्मुख संदेह उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में उनकी अंतःकरण की वृत्ति ही प्रमाण है। उनका मन उनको कभी बुरे मार्ग पर नहीं ले जाता। उनका अपने मन के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। जनक महाराज की ऐसी निष्ठा है कि मेरे मन का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई देव भी मेरे मन का आकर्षण नहीं कर सकता। मेरा मन पवित्र है। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मेरे मन में संसार नहीं। संसार में रहने से पाप नहीं होता। संसार में रहने से पाप नहीं होता। मन में संसार को रखने से पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार अंदर नहीं आवे, मन में प्रवेश ना पावे। नाव जल में रहती है, परंतु नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार मन में आ जाए तो मन को डुबो देता है। ज्ञानी भक्ति में विघ्न करा देता है। ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं, संसार के विषयों का चिंतन ही बाधक है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह बाधक है। विषयों के चिंतन से ही मन चंचल होता है। मन जीवित है। मन में रहने वाले संसार से ही मन में विषय न रहें, संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। संसार छोड़ सकते नहीं, परंतु मन में से संसार निकाल डालो। मन किसी को देना नहीं, संसार के जड़ पदार्थों को भी मन देना नहीं। मन देने लायक इस संसार में कुछ है ही नहीं। संसार में जिसको मन दोगे वह तुमको रुलाएगा। मन देने लायक तो एक
श्री राम ही हैं। मन जब मिलेगा तो परमात्मा में ही मिलेगा। चेतन मन जड़ पदार्थों में मिल सकता नहीं। मन ईश्वर में ही स्थिर होता है और इसलिए ही ज्ञानी महापुरुष मन ईश्वर को ही देते हैं। जनक राजा के मन में परमात्मा विराजे हुए हैं। जनक महाराज को विश्वास है कि जगत की कोई वस्तु मेरे मन को खींच सकती नहीं, परमात्मा ही मेरे मन को खींच सकते हैं। श्री राम जी ने मेरे मन को खींचा है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम ईश्वर ना हो तो मेरे मन को खींच सकते नहीं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उबे वेश दरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वेद नेति नेति कहकर जिसका वर्णन करते हैं भगवान शंकर, जिस स्वरूप का नित्य ध्यान करते हैं वह परमात्मा यही हैं। आज तक निराकार पार ब्रह्म का मैं ध्यान करता था, वह निराकार ब्रह्म ही नाकार श्री राम है। श्री राम परमात्मा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण में 16 कला हैं और राम जी में 2 कला कम है। कितनों ही का ऐसा थोड़ा आग्रह है, परंतु इस सिद्धांत को श्री व्यास नारायण ने सम्मति दी थी। व्यास जी ने ऐसा कहा ही नहीं कि राम जी में 2 कलाएं कम हैं। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। भागवत में, रामायण में, वेदों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि श्री राम परिपूर्णतम परमात्मा है। राम जी में 2 कलाएं कम हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसा बोलने वाला दुस्साहस करता है। ये सिद्धांत व्यास नारायण को मान्य नहीं। भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौशल देश के वासी महाभाग्यशाली थे। उनमें से जिसने राम जी का स्पर्श किया, उसके साथ बातें की, उनका अनुगमन किया। अरे जिसने राम जी के केवल मात्र दर्शन किए, वह सब उस परम धाम में गए। यहाँ बड़े बड़े जोगी जाते हैं। राजन, श्री रामचरित्र का जो शांति से श्रवण करता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति है। हे प्रभु, आप शरणागत दीन वत्सल हो। आपके चरणारविंद सदा ध्यान करने योग्य है। आपके चरणारविंद की शरण जो स्वीकार करता है उसका जीवन सफल बनता है। आपके चरणारविंद सर्व तीर्थों के तीर्थ हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता निरंतर इनकी स्तुति करते हैं। वह चरण भक्तों का दुख कष्ट निवारण करते हैं। संसार सागर पार करने वाले को नौका रूप है। हे महापुरुष, मैं आपके उन चरणारविंदों का वंदन करता हूँ। राजा जनक ने परमात्मा को पहचान लिया, परंतु श्री राम जी को प्रकट होना अच्छा नहीं लगता। श्री रामचंद्र जी ने आंख के संकेत से विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी, मेरा रहस्य खोलना नहीं, मुझे प्रकट नहीं होना। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए थे, इन्हें मैं साथ ले आया हूँ। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म दृष्टि रखते हो, तभी तुमको ऐसा लगता है। ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परंतु व्यवहार दशा में ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा, परंतु सुखदेव जी और जनक विदेह जैसा ब्रह्म दृष्टि रखने वाला कोई विरला ही मिलेगा। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि न रखे उसका ज्ञान बह जाता है। जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह जहाँ जाए वहाँ सर्वत्र उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को छिपाया है। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन,
तुम ब्रह्म दृष्टि रखते हो, इसी से तुमको श्री राम परमात्मा हैं ऐसा लगता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं। ये तो अयोध्या के सम्राट के राजकुमार है। राजा जनक ने कहा, महाराज तुम भले ही कहो कि ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, परंतु ये किसी के पुत्र नहीं, ये सब के पिता हैं। इनका पिता कोई हो सकता नहीं, ये परमात्मा है ऐसा मुझको लगता है। राजा जनक ने बहुत आग्रह करके कहा, अब राजमहल में पधारो, परंतु राम जी आम के बगीचे में ही रहने की इच्छा थी, इसलिए राजा जनक ने वहाँ ही सब व्यवस्था कर दी। सायंकाल श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। कितने ही लोग तो संध्या करते ही नहीं, खास करके ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हुआ है। संध्याहीन ब्राह्मण अपवित्र है। तीनों समय संध्या किए बिना भोजन करने से शूद्र के समान बनता है। संध्या में ब्राह्मणों की अश्रद्धा हुई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। कितने ही संध्या करते हैं, परंतु संध्या का समय निर्वाह करते नहीं। संध्या समय पर होनी चाहिए। प्रातः काल आकाश में नक्षत्र हो, उस समय प्रातः संध्या की जाए तो उत्तम संख्या है। नक्षत्र न दिखाई देते हों, परंतु अभी सूर्य नारायण बाहर ना आए हों, उस समय की गई संध्या माध्यम संध्या है। सूर्य उदय के पश्चात की अधम संध्या है। कितने ही प्रातः काल करते हैं, परंतु सुबह 8-9 बजे वह करने बैठते हैं। ठीक है, कितने ही कुछ करते ही नहीं, उनकी अपेक्षा ये तो कुछ करें तो क्या बुरा है। किसी के मामा ही ना हो, उसको मामा मिले तो बेचारा राजी हो जाता है। सत्कर्म का जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय उस सत्कर्म को करना चाहिए। ब्राह्मण अन्य कुछ न करे, परंतु सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय साधे और बहुत सावधान होकर संध्या करे, तो उस ब्राह्मण की चिंता सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य नारायण ब्राह्मण के गुरु हैं। श्री महाप्रभु जी 3 बार संध्या करते थे, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है। त्रिकाल संध्या करो, संध्या के समान श्रेष्ठ सत्कर्म एक भी नहीं। संध्या प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या अन्न जल का दोष दूर करती है। सायं संध्या दिन का पाप नष्ट करती है। त्रिकाल संध्या की महिमा बहुत बड़ी है। संध्या में सूर्य नारायण का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है कि माँ तुम मेरे हृदय में पधारो, पाप से मेरा रक्षण करो। संध्या में आगमर्शन करना होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी मूर्ख रहता नहीं, दरिद्र रहता नहीं। भागवान में गोकर्ण की कथा आती है, भागवत में गोकर्ण की कथा आती है। गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ देकर कहा, महाराज जरा खड़े हों, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सूर्य नारायण खड़े रहे। ये त्रिकाल संध्या का फल है। संध्या करके श्री राम लक्ष्मण ने कुछ समय श्री विश्वामित्र जी का सत्संग किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सुरोरुह लागी, करत विवद जप लोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए
साधु महात्मा जप करते हैं, जो करते हैं वह दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। गुरुदेव का हृदय पिघला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हृदय पिघलता है तभी आशीर्वाद मिलता है। कितने ही तो ऐसा समझते हैं कि महाराज के आगे रुपए भेंट धरूं, जिससे महाराज समस्त आशीर्वाद देंगे। पैसे से जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता नहीं। तुम सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। कोई साधु, ब्राह्मण, तपस्वी अथवा वृद्ध मिले, उसकी सेवा करो, उसका हृदय पिघले और हृदय में जो आर्द्रता आए वह तुमको आशीर्वाद स्वरूप होगी। मांगने से नहीं, आशीर्वाद तो बड़ों का हृदय प्रसन्न होकर पिघल जाए, ऐसी सेवा करने से ही मिलता है। बड़ों के पिघले हुए हृदय में से जो शब्द निकलता है वह सफल होता है। संदीपनी ऋषि के आश्रम में परमात्मा श्री कृष्ण का अध्ययन पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गुरुदेव को गुरुदक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये वृक्ष फल देते हैं, सरता जल दे देती है, फल और जल से मुझे पूर्ण संतोष है, मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं। तुम कुछ भी लेने की इच्छा रखें, बिना विद्या का वंश बढ़ाते रहना। ये ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वह 7 पात्रों को देते रहना, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। परंतु श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया, तब गुरु पत्नी ने सागर में डूबकर मरने को प्राप्त हुए अपने पुत्रों को वापस लाकर देने को कहा। श्री कृष्ण सागर के पास दौड़े और उन्होंने गुरु पत्नी को उनके पुत्रों को लाकर सौंप दिया। गुरु पत्नी का हृदय पिघल गया। उन्होंने श्री कृष्ण अनेक आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होगी। आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी, जीवा में सरस्वती और जगत में कीर्ति निरंतर बढ़ती ही रहेगी। जगत गुरु श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु और गुरु पत्नी की सेवा की थी। चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज के बालक श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। आजकल कदाचित कोई मास्टर लड़के से कहे कि मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तो थोड़ी सेवा करेगा? तो क्या कोई करेगा? आज कल के लड़के तो मास्टर के साथ झगड़ा भी करते हैं। गुरु के प्रति उनका भाव रहा ही नहीं। गुरुदेव विश्वामित्र को आँख जब लग गई तो राम जी जो जहाँ से उठे और उन्होंने शयन किया, उस समय लक्ष्मण ने श्री राम जी की सेवा की। उसके पश्चात लक्ष्मण जी सो गए। सोते समय तो लक्ष्मण जी का क्रम सबसे अंतिम था, परंतु उठते समय सबसे पहले रहता। राम जी भी विश्वामित्र से पहले उठ जाते। सेवक का धर्म है कि स्वामी शयन करे, उसके पश्चात सोए, और स्वामी जगे उससे पहले हुई उठ जावे। पतिव्रता स्त्री का भी धर्म है कि पति देव के शयन करने के बाद सोवे और पति देव जागे उससे पहले ही उठ जावे। कितनी ही स्त्रियां तो चारपाई पर पड़े पड़े ही पति देव को हुक्म देती हैं। रात्रि में मुझको जागरण हो गया था, 1 बजा था, इसलिए तुम ही उठकर आज अंगीठी सुलगा लो। ऐसा कहने से उसको पाप लगता है। पति देव जाग जाएं और स्त्री चारपाई सोती रहे, ये पाप है। स्त्री का धर्म है पति भोजन कर ले, उसके बाद स्वयं भोजन करे, जो कुछ बचा हो उसे प्रेम से अरोगे। कितनी ही बहनें इस प्रकार से नहीं रहती, स्वयं 12 बजे खा लेती हैं और पीछे पति के लिए थाली ढक कर रख देती हैं, ये योग्य नहीं। प्रातः काल हुआ, स्नान किया। विश्वामित्र जी शालिग्राम भगवान की सेवा करने बैठे। उन्होंने राम लक्ष्मण को आज्ञा दी, बगिया में जाकर फूल तुलसी ले आओ। कोई शूद्र फूल तुलसी लावे
वह अपवित्र है, अशुद्ध है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठाकुर जी के लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ। प्रथम तुलसी माँ का वंदन करो। तुलसी जी राघव जी का अवतार है, राधा जी का अवतार है। तुलसी जी को नाखून से तोड़ो नहीं, नाखून से तोड़ने से तो पाप लगता है। द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ो नहीं। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श करो नहीं। सायंकाल के पश्चात तुलसी लीला करने जाती है। तुलसी वृक्ष नहीं, श्री गंगा जी, श्री हनुमान जी, श्री नर्मदा जी, जल नहीं, गाय माता, पशु नहीं, ब्रज रज मिट्टी नहीं। श्री राम ने तुलसी जी का वंदन किया। उसी समय सीता जी सखियों के साथ वहाँ पधारी। तुलसीदास महाराज ने इस प्रसंग में बहुत वर्णन किया है। श्री जनक जी का नित्य का नियम था कि वह पार्वती माता की पूजा करती। श्री जानकी जी का नित्य का नियम था कि वह पार्वती माता की पूजा करती। घर में तुलसी जी की पूजा करती और मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती। जो स्त्री तुलसी जी की और पार्वती जी की पूजा करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है। उनके घर 7 पुत्र का जन्म होता है। श्री सीता जी भी नित्य पार्वती जी की पूजा करती। बगीचे में मंदिर था और उसमें पार्वती जी विराजती थी। श्री सीता जी को श्री राम जी के वहाँ दर्शन हुए, परमानंद हुआ। श्री सीता जी ने पार्वती माँ की प्रार्थना की, जय 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 गिर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शठानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानोनी के, बसहूँ सदा उर पुर सब ही के। हे माता जी, मेरी इच्छा तुम जानती हो। श्री राम मुझको पति रूप में प्राप्त हों। माता जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर गुरु जी के पास पधारे। विश्वामित्र जी को पुष्प अर्पण करके वंदन किया और कहा, गुरुदेव, हम बगीचे में गए थे। यहाँ जिन राजकन्या का स्वयंवर होना है वह भी आई थी और हमको देख रही थी। राम बहुत सरल हैं, इनको कपट करना आता ही नहीं, तनिक भी छिपाया नहीं, गुरुदेव से सब कुछ कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि कन्या वहाँ रोज़ पूजा करने आती है, इसलिए जानकर ही मैंने तुमको वहाँ भेजा था, जिससे सीता जी को भी पता पड़ जावे कि मेरा राम कितना सुंदर है। श्री सीता जी को पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया और श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया। जनक राजा की आज्ञा से विशाल स्वयंवर मंडप रचा गया। देश देश के राजा लोग वहां आए थे। 1000 वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर मंडप में ले आए। मंडप में एक बड़ा अखाड़ा बनाया गया था। उस अखाड़े में शिव धनुष को पधरा दिया गया। शतानंद जी विश्वामित्र जी को बुला लाए। श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी मंडप पे पधारे। रणभूमिया ए दो भाई, आस सुदीप सब पुरवासिन पाई, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सभा में जिन लोगों की जैसी भावना थी उसी के अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए। जिसके मन में जैसा भाव था उसी के अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। ईश्वर एक ही है, परंतु सभा में जो बड़े बड़े राजा बैठे थे उनको लगा कि श्री रामचंद्र महावीर हैं। सभा में जो ऋषि बैठे थे उनको लगा कि ये तो साक्षात परमात्मा है। जिन पार ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं वह ही ये श्री राम है। स्त्रियों को कामदेव लगे, छिपे
वेश में आए हुए राक्षसों को ये काल जैसे जान पड़े। जनक महाराज को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने स्वागत किया, सुंदर आसन पर उनको पधराया। राजत राज समाज महूँ कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन बिसव बिलोचन चोर। राम जी ने एक एक का मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया। राजा जनक ने मंत्री को आज्ञा दी कि अब तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। ये भगवान शंकर का धनुष है जो उनको परशुराम जी ने दिया था। इस धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। इसके बाद उन्होंने वह धनुष हमारे घर में रखा था। 1000 वीर धनुष पुरुष बहुत जोर लगे तो ही इस धनुष को उठा सकते हैं। मेरी कन्या सीता 3 वर्ष की थी, तब से वह इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वह देही, बिन ही विचार बरे हटते ही। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो वीर राजकुमार धनुष की परतंचा चढ़ावेगा उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा, आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी तुम खड़े होकर ये घोषणा करो। मंत्री जी खड़े हुए और बोलना आरंभ करने वाले ही थे कि उसी समय आकाश में से रावण सीधा मंडप में उतरा। रावण उस समय आकाश मार्ग से चला जा रहा था। रावण की नज़र पड़ी। उसने नौकर से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसका बना है, ये क्या है? सेवक ने कहा, महाराज मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुर में श्री जानकी जी का स्वयंवर है। देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं। रावण ने पूछा कि आपने यहाँ पत्रिका आई है कि नहीं? सेवक ने कहा, महाराज अपने घर आमंत्रण नहीं। रावण को बहुत बुरा लगा कि देश देश के राजा एकत्रित हों और मुझको आमंत्रण भी नहीं। क्या मैं राजा नहीं हूँ? राजा जनक ने मेरा अपमान किया है। रावण को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप पे ही उतर आया। राजा जनक से कहा, मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण झगड़ा करे वह रावण। राजा जनक घबराए, कन्या के लगन में ये पाप कहाँ से आ गया? ऐसा मूर्ख कि बेगार आमंत्रण ही टपक पड़ा। राजा जनक ने हाथ जोड़े परंतु रावण माना नहीं। क्रोध में बोलने लगा कि मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तूने अपमान किया है, मुझको क्यों आमंत्रण दिया नहीं? मैं राजा नहीं। राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना। तुमको आमंत्रण ना गया हो तो वह मेरी भूल नहीं, मैंने मंत्री जी को सूचना दे दी थी। रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तूने सुना है ना, तो क्यों मेरे घर पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका भेजने का काम मेरा, परंतु एक एक के घर पहुंचाने के लिए तो मैं जाता नहीं। ये सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते नहीं, इनके मन में आवे वैसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारी नाम की पत्रिका लिखी थी, मैं क्या तुमको भूल सकता हूँ? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो, ये मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल है। रावण ने कहा, बुलाओ सिपाही को। कौन था वह? सिपाही घबराया कि मंत्री जी ने तो मेरे माथे फेंक दिया, परंतु मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है, रावण को कुछ बनावेगा ऐसा लगता है। सिपाही बेचारा माथा खुजलाता हुआ आया। वह विचारता था कि कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा,
क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिका दी थी, फिर तू लेकर क्यों नहीं आया? सिपाही ने कहा, महाराज मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको पत्रिका मिली नहीं, तो किसको दे आया? सिपाही ने कहा, महाराज ऐसा हुआ कि मैं समुंदर किनारे आया, वहाँ बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्र आदि देवों का भी पराभव किया है। सभी देवता लंका में रावण महाराज के नौकर बनकर सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्र के पार लंका में सामने किनारे पर आप विराजते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। कथा को सुनते समय हाथ में माला लो, कानों से कथा सुनो, जीवा से नाम जपो और